नहीं, आर्थिक आधार पर आरक्षण संविधान के मूल ढांचे का उल्लंघन नहीं है। मतलब कुल मिलाकर इसको इस रूप में देखा जाएगा कि जो ईडब्ल्यूएस का आरक्षण सरकार ने दिया गया, उसके जो आधार पर सवाल उठाए जा रहे थे, उन सवालों को जस्टिस महेश्वरी का ये फैसला कर रहा है अंकित गुप्ता। निश्चित तौर पर, और उन्होंने अपने इस फैसले में यह भी साफ कर दिया है कि 10% ईडब्ल्यूएस का आरक्षण संविधान के विरुद्ध नहीं है। क्यों उन्होंने ये चीज इतनी स्पष्टता से कही है? क्यों? क्योंकि मामला जब सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा और संविधान पीठ मामले की सुनवाई कर रही थी, तो कहा यह जा रहा था कि देखिए, संविधान में 50% से ज्यादा आरक्षण नहीं दिया जा सकता, ये संविधान का जो मूल स्वरूप है उससे छेड़छाड़ की जा रही है, इस तरीके की दलील दी गई थी। लेकिन सरकार की तरफ से कहा गया था कि देखिए, यहाँ पर जो 50% की लगातार बात कही जा रही है, वो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है। जो सुप्रीम कोर्ट ने अपने एक फैसले में अधिकतम सीमा 50% तय की है, संविधान में इसका जिक्र नहीं है, और सरकार ने उसी को देखते हुए संविधान में ये 103 का संशोधन किया था, और उसको जो है सही माना जाना चाहिए। और जस्टिस महेश्वरी ने सरकार की तरफ से जो बड़ा आधार बार बार कहा जा रहा था, वो यही कि आर्थिक आधार पर आरक्षण देना संविधान की मूल भावना के खिलाफ है। ये पहली दलील थी जो बार बार अदालत के सामने रखी जा रही थी। दूसरी बड़ी बात जो कही जा रही थी इस आरक्षण के फैसले के विरोध में, वो ये कि सुप्रीम कोर्ट की लगाई 50% की जो आरक्षण की सीमा है, ये उसका हनन कर रही है। लेकिन अब जिस तरीके से 5 जजों की बेंच पे से पहले जज जस्टिस महेश्वरी उन्होंने अपना फैसला सुनाया है, तो उन्होंने इन दोनों दलीलों को खारिज कर दिया है। जस्टिस महेश्वरी की तरफ से साफ कर दिया गया है कि आर्थिक आधार पर आरक्षण संविधान के मूल ढांचे का उल्लंघन नहीं है। जस्टिस महेश्वरी के निष्कर्ष से सहमत हूँ, यानी कि 2-0 से अब तक यह फैसला आगे बढ़ रहा है। 5 जजों में से 2 जजों ने संविधान संशोधन को सही करार दिया है। 10% जो आर्थिक आधार पर आरक्षण दिया गया है, उसको सही करार दिया है। पहले जस्टिस महेश्वरी और अब जस्टिस बेला त्रिवेदी, दोनों ने ही कहा है कि 103वां संशोधन जो संविधान से किया गया है, वो पूरी तरह से सही है। यानी कि 10% आर्थिक आधार पर आरक्षण देने का जो सरकार का फैसला था, वो ठीक है। तबके को आरक्षण दिया गया, उस फैसले को सही करार दे चुके हैं। मतलब जो सरकार की तरफ से दलीलें दी गई कि साहब संविधान में जिक्र है ना असमानता दूर करने का, उसी की कोशिश के तहत इस सरकार का कर्तव्य है कि सरकार इस तरीके का कदम उठाए। ईडब्ल्यूएस तबके को समानता का दर्जा दिलाने के लिए व्यवस्था जरूरी। मतलब सरकार की तरफ से दी गई ये दलीलें अभी तक के फैसले में 2 जजों ने मानी है, और उसी के अनुरूप जो विरोध किया जा रहा था कि साहब ये कोई गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम नहीं है, उसको खारिज करते हुए जस्टिस महेश्वरी, जस्टिस बेला त्रिवेदी, दोनों की तरफ से बात कही गई है कि आर्थिक आधार पर आरक्षण देना संविधान की मूल ढांचे का उल्लंघन नहीं है। ने भी जो दोनों जजों का फैसला था उससे सहमति जताई है, यानी कि सरकार के इस आर्थिक आरक्षण को सुप्रीम कोर्ट से हरी झंडी मिल गई है। हालांकि अभी एक फैसला पढ़ा जाना बाकी है, लेकिन 5 जजों की बेंच में से 3 जज सरकार के फैसले से सहमत है। सुप्रीम कोर्ट के सहयोगी निकुल सहगल के हवाले से बड़ी खबर कि आर्थिक आधार पर जो आरक्षण दिया गया था, उसको सुप्रीम कोर्ट ने एक तरीके से सहमति दे दी है। 3 जज सरकार के फैसले के साथ है। ये सबकी बड़ी खबर है। देखिए, क्योंकि 3 जजों का फैसला आ गया है, 5 जजों की बेंच की जिसमें सुनवाई की थी, और 3 जजेस उससे सरकार के फैसले को सही करार दे रहे हैं, 103 में संशोधन को सही बता रहे हैं। तो ऐसे में कुल मिलाकर तस्वीर साफ हो गई है कि साहब जो प्रावधान रखा गया था आर्थिक रूप से कमजोर तबके के लिए, सामान्य वर्ग के, वो आरक्षण का फैसला सरकार का सही। याचिकाकर्ता पहुंचे थे अदालत के दरवाजा करके कहा था कि ये संविधान की मूल भावना के खिलाफ है, लेकिन आज अभी तक बहुमत से जजेस ने ये साफ कर दिया है कि 103वां संशोधन जिसके जरिए ये गुंजाइश बनाई गई कि जो गरीब लोग हैं, आर्थिक रूप से कमजोर लोग हैं, उनको आरक्षण दिया जाए, ये संविधान संशोधन बिल्कुल सही है। क्योंकि संविधान ये कहता है कि असमानता दूर की जाए, और ऐसे में सरकार का ये कर्तव्य बनता है कि उस दिशा में कदम बढ़ाया जाए। उसी के तहत सरकार ने ये 103वां संशोधन जो किया संविधान में, और उस पर अदालत की तरफ से मोहर लगा दी गई है। मतलब 10% आरक्षण जो सामान्य वर्ग के गरीबों के लिए सरकार की तरफ से लागू किया गया था, अब उस पर किसी तरीके का कोई खतरा नहीं है। ईडब्ल्यूएस आरक्षण को सुप्रीम कोर्ट की हरी झंडी, ईडब्ल्यूएस के लिए 10% आरक्षण लगातार जारी रहेगा। रोमाना बड़ी खबर
उन्होंने असहमति जाहिर कर दी है। ये लीजिए 3 जजों का फैसला सरकार के खिलाफ, सरकार के साथ में। तो जस्टिस रविंदर भट्ट ने अपने फैसले में कहा है कि मैं असहमत हूँ। बाकी डिटेल अभी सामने आ रही है, रिपोर्ट लगातार एक एक जानकारी दे रहे हैं, यानी कि सरकार के फैसले के खिलाफ है जस्टिस रविंदर भट्ट। 3-1 से ये फैसला सामने आया है। क्या जस्टिस यूयू ललित का अलग फैसला होगा, क्या इसी का हिस्सा है, देखना दिलचस्प है, क्योंकि अभी भी फैसला जारी है। लेकिन महत्वपूर्ण क्या है, सुप्रीम कोर्ट के 5 जजों की बेंच में से अभी फैसला 4 जज पढ़ चुके हैं और ये फैसला सरकार के फेवर में है 3-1 से। लेकिन अंतिम फैसला जो जस्टिस यूयू ललित है उनका फैसला बाकी है, वो भी सामने आ रहा है। कुल मिलाकर देखें तस्वीर तो साफ है, क्योंकि 5 जजों की बेंच थी। ऐसे में बहुमत के साथ सरकार के इस फैसले पर अदालत की तरफ से मोहर लगा दी गई है। लेकिन बाकी जजों पर क्या रुख है वो भी अब साफ हो रहा है, जिसमें जस्टिस रविंद्र भट्ट, उनकी तरफ से तो ये जो 103वां संशोधन सरकार की तरफ से किया गया, इससे असहमति जताई गई है। लेकिन उनकी इस असहमति का इस फैसले पर असर आप बरकरार। जो ईडब्ल्यूएस के लिए, आर्थिक रूप से कमजोर तबके के लिए सरकार की तरफ से 10% आरक्षण का प्रावधान रखा गया था, सामान्य वर्ग के लिए सरकार का वो फैसला लागू रहेगा। सुप्रीम कोर्ट, देश की सबसे बड़ी अदालत ने ये माना कि ईडब्ल्यूएस के लिए आरक्षण संविधान की मूल भावना के खिलाफ नहीं है। ये बड़ी खबर है। सरकार की तरफ से जो दलीलें दी है, जो सामान्य वर्ग के, आर्थिक रूप से कमजोर तबके के लिए केंद्र सरकार की तरफ से 10% आरक्षण का प्रावधान किया गया था शिक्षा और नौकरी में, उस पर सुप्रीम कोर्ट ने, देश की सबसे बड़ी अदालत ने मोहर लगा दी है। जो विरोध जताया जा रहा था सरकार के इस फैसले को लेकर वो ये कि साहब ये तो संविधान की मूल भावना के विरोध है, आरक्षण जो है वो कोई गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम नहीं है। ये तमाम दलीलें थी जो इसको विरोध में दी जा रही थी। ये कहा जा रहा था कि उस 50% सीमा का क्या होगा जो पहले से ही संविधान की तहत तय की गई है। ये पूछा जा रहा था कि अगर आप आधार गरीबी को बना रहे हैं तो फिर गरीब तो SC, ST, OBC भी है, आप उनको इसमें शामिल क्यों नहीं करते हैं। लेकिन आज जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट की तरफ से फैसला सामने आया है, 3 जजेस जो खुलकर सरकार के फैसले के समर्थन में इस पर मोहर लगाते हुए नजर आए अपने आदेश के जरिए, उनकी तरफ से हर सवाल का विस्तृत अंदाज में जवाब दिया गया है। संविधान की मूल भावना के खिलाफ नहीं है। अदालत ने माना ये संशोधन जिसके तहत गरीब तबके को आरक्षण का प्रावधान किया गया, इंतजाम किया गया, क्योंकि खुद संविधान के अंदर इस बात का जिक्र है कि असमानता दूर करनी होगी और उस असमानता को दूर करने के लिए कर्तव्य सरकार का बनता है। ऐसे में सरकार अगर गरीबी को आधार बनाकर आरक्षण का प्रावधान बनाती है तो फिर वो सही है। मतलब ईडब्ल्यूएस के लिए आरक्षण हिंदुस्तान में जारी रहेगा। देश की सबसे बड़ी अदालत की तरफ से ये सबसे बड़ा फैसला, जो सबसे सटीक अंदाज में, सबसे स्पष्टता के साथ आपने सबसे पहले अपने चैनल ABC न्यूज पर हमारे साथ देखा। हम सीधे आपको एक बार फिर से लेकर चलेंगे। मेरे सहयोगी अंकित गुप्ता जो पल पल का अपडेट उन्हें निपुण सहगल से मिल रहा है वो आप तक पहुंचा रहे हैं। अंकित, इस वक्त और क्या जानकारी सामने आ रही है? फैसला सामने आ गया है। आर्थिक आधार पर आरक्षण देने के पक्ष में, सरकार के पक्ष में 3 जज हैं, तो 2 जजों ने उससे असहमति जताई है। लेकिन बड़ी खबर यह है, सुप्रीम कोर्ट से सरकार के 103वें संशोधन को मिल गई है हरी झंडी, यानी कि मिल गई है मंजूरी और 10% आर्थिक आरक्षण देने का फैसला सुप्रीम कोर्ट से साफ हो गया है। 3-2 से यह फैसला सरकार के पक्ष में गया है। इस वक्त की बड़ी खबर आप जान लीजिए, देश में ईडब्ल्यूएस आरक्षण जारी रहेगा। 5 जजों की बेंच ने अपना फैसला सुना दिया है। ये फैसला 3-2 से सरकार के पक्ष में गया है। मतलब 3 जजों ने माना कि 103वां संशोधन वो बिल्कुल सही है, जिस संशोधन के जरिए सरकार ने जो गरीब तबका, सामान्य वर्ग का, उसके लिए आरक्षण का प्रावधान रखा। लेकिन 2 जजों ने इसके खिलाफ फैसला सुनाया है। लेकिन क्योंकि 5 जजों की बेंच थी, ऐसे में जो बहुमत का फैसला है वो मान्य होगा। मतलब ईडब्ल्यूएस के लिए आरक्षण जारी रहेगा। सामान्य वर्ग का, गरीब तबका, उसके लिए 10% आरक्षण जारी रहेगा। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले से मोहर लगा दी है। लेकिन जिस तरीके से CJI यूयू ललित ने इससे असहमति जताई है, भले ही उनका फैसला जो है वो इस पूरे फैसले पर कोई असर नहीं डालेगा, लेकिन सवाल जरूर खड़े करेगा। अंकित गुप्ता जी, निश्चित तौर पर देखिए, जिस बात का मैं जिक्र कर रहा था ना, अब ये राजनीतिक तौर पर जो है जनता के बीच में जब राजनीतिक दल जाएंगे, क्योंकि देखिए आप कुछ भी कहिए, सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला सीधे तौर पर जो है जनता से जुड़ा हुआ है और ऐसे में जो राजनीतिक दल है इसको लेकर जमकर राजनीति पहले भी हो चुकी है। अब ये फैसला 3-2 से सरकार के पक्ष में गया है। लेकिन जो राजनीतिक दल है, जो खासतौर पर जो इसको चुनौती दे रहे थे या उस पर सवाल खड़े कर रहे थे सरकार के इस फैसले पर, वो जो 2 जज हैं जिन्होंने असहमति जताई है
फैसला 5 जनों के जो फैसला है उसके हिस्से का पार्ट, तो उस फैसले का जो एक कॉम्प्रिहेंसिव फैसला होगा उसका हिस्सा तो जरूर होगा, लेकिन ये जो फैसला कुल मिलाकर के देखा जाएगा वो सरकार के पक्ष में देखा जाएगा, यानी कि 10% आर्थिक तौर पर आरक्षण जारी रहेगा सामान्य वर्ग के लिए। और इसी वजह से ये फैसला अपने आप में काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। और कोई अलग से रीजनिंग जो जस्टिस सरकार की तरफ से सामने रखी गई है, ऐसी कोई जानकारी सामने आ रही है? जी नहीं, अभी तक वो रीजनिंग सामने नहीं आई है। और मुमकिन है ये भी होता है कि जैसे जस्टिस रविंद्र भट्ट ने जो रीजनिंग दी है ना जस्टिस यूयू ललित की तरफ से, लास्ट में एक लाइन हो कि जस्टिस रविंद्र भट्ट ने जो बातें कही है मैं उससे पूरी तरह सहमत हूँ, और नीचे उनके साइन हो गए, ये भी होता है। लेकिन अगर कुछ और एडिशनल रीजनिंग होती है तो उनका भी जिक्र किया जाता है। ये जो डिटेल जब ऑर्डर सामने आता है तब क्लियर होता है। लेकिन इस वक्त के लिए महत्वपूर्ण खबर ये है कि साफ तौर पर सुप्रीम कोर्ट ने सरकार के फैसले को जो हरी झंडी दे रही है, यानी कि देश में लागू होगा 10% आर्थिक आधार पर आरक्षण। और इसका मतलब यह है कि सरकार ने जो 103वां संशोधन किया था, संविधान संशोधन किया था, उसको सुप्रीम कोर्ट ने संवैधानिक तौर पर सही माना है। अब इसके राजनीतिक तौर पर कई मायने होंगे। गुजरात हिमाचल चुनाव हो या 2023